राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई करीब 1282। अब तक करीब 19 मरीजों की हुई मौत। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया से हुए रूबरू। कहा, रैपिड टेस्ट किट जांच में राजस्थान रहा अव्वल। आईसीएमआर ने 12 कंपनियों को रैपिड टेस्टिंग किट की थी सप्लाई। राजस्थान पुलिस के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने टोंक और कोटा के कोरोना प्रभावित इलाकों का किया दौरा कर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला। कहा, लॉकडाउन का पालन कराना पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी। चौमू के कालाडेरा थाना इलाके में जमीनी रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुई झड़प में 4 लोग हुए घायल। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। प्रदेश में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। रैपिड टेस्ट करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं पहले दिन 60 जांच की गई है, जो सभी नेगेटिव पाई गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया कर्मियों के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर वार्ता की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के प्लाज्मा ट्रीटमेंट के शोध में एसएमएस अस्पताल भी जुड़ा हुआ है। कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण देश में प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। मजदूर चाहे राजस्थान के हो या दूसरे राज्यों के हो, एक बार उनका अपने घर जाना जरूरी है। ऐसे में 20 अप्रैल के बाद हो सकता है कि भारत सरकार इसमें थोड़ी छूट दे दे। ऐसा होने से मजदूरों का टूटा मनोबल लौट पाएगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारियां जारी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। कैबिनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर चर्चा के दौरान उद्योग, किराना की दुकानें और आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने का फैसला हुआ है। साथ ही अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थान प्रवासियों को लाने को लेकर चर्चा भी हुई है। इस पर सरकार विचार करेगी। मंत्री परसादी लाल मीणा से बात की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। दुनिया भर में कोरोना की महामारी के चलते राजस्थान में जो लॉकडाउन है वो फिलहाल पूरे देश भर में बढ़ा दिया गया। राजस्थान में जो तमाम स्थितियां हैं उसको सही करने के लिए तमाम जो है मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है लागू करने के लिए जो है राजस्थान सरकार की तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के मंत्री, उद्योग मंत्री है परसादी लाल जी मीणा, से बातचीत करेंगे। सर, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसको लेकर के किस तरह की राजस्थान सरकार की तैयारी की जा रही है? कोरोना की महामारी का संकट पूरे देश में, लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया है सेकंड वाला, उसमें 20 अप्रैल के बाद उसमें कुछ छूट देने का प्रावधान उन्होंने किया है। उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मॉडिफाइड करके कुछ चीज़ों को चालू करने का फैसला किया है। जैसे मालवाहक ट्रक वगैरह ये सब अलाउ होंगे, किराने की दुकानें भी खुलेगी, खाने पीने की दुकानें सब खुलेगी। इंडस्ट्री जो है, जो एरिया जहाँ पर रिको एरिया है, सेज है, ऐसे जो एरिया एक जगह है हॉट स्पॉट को छोड़कर, उनको सब 20 तारीख के बाद 21 तारीख से चालू करने के लिए तैयारियों के लिए कह दिया गया है। और लोगों की आवाजाही के लिए तो अभी लॉकडाउन रहेगा, पर लोगों को अपनी दुकानें खोलने का, ज़रूरी सामान का, इस चीज़ों के लिए अलाउ करने का फैसला किया है, जिसका जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि लोगों को, जो मजदूर रुके हुए हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में, वहाँ पर उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले। और उन्होंने महानरेगा के लिए भी जो गाइडलाइन आई है 20 के बाद, उस पर भी पीडब्ल्यूडी है, सॉइल कंजर्वेशन है, इरिगेशन है, इसमें उन्होंने काम करने की, वही सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए उन्होंने परमिशन दी है। उसको काम करने, चालू करने के लिए हमारे कुछ जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे विकास पथ है, 500 की आबादी के गांव है, जो भी PMGSY में सड़कें आई है, RIDF में आई है,
उन सड़कों का भी काम हम PMGS महानरेगा में काम शुरू करा सकते हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। लोगों को जो 1 महीने 20 दिन से लोग जो बैठे हैं फालतू, उनको काम मिलेगा तो उनको रोज़गार के साधन होंगे। इसलिए ये सब मॉडिफाइड हम इसलिए कर रहे हैं, जनता की जो परेशानियाँ हैं वो जनता की परेशानियाँ कम से कम हो, यही हमारी सरकार का उद्देश्य है। और हम छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को जो भी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए चालू कर सकते हैं उनको परमिशन दें। आज कैबिनेट की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें कौन सी मुख्य बातें जो सामने आई? उसमें सबसे मुख्य बातें, सभी माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि राजस्थान के जो प्रवासी हैं जो बाहर फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों में, उनका बहुत दबाव जनप्रतिनिधियों पर है, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, उनको किसी तरह अपने घर पर लाया जाए। और उनकी प्रबलित उनकी वहाँ तकलीफ है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, ये सो रहे, इसकी बजाय हम घर जाने की सबकी इच्छा रहती है। ये दबाव पूरे कैबिनेट का था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एग्री किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी इस बात को उठाया है। कैबिनेट सेक्रेटरी की VC में भी, CS की में भी उन्होंने खुद भी पत्र लिख रहे हैं। इसका कोई न कोई समाधान 2-3-4 दिन में निकलेगा। जो प्रवासी हमारे राजस्थान के हैं, वो प्रवासी किस तरह यहाँ आए, इसका कोई न कोई रास्ता सरकार 2-4-5 दिन में निकाले। प्रवासियों के लिए कुछ 2 दिन पहले जो एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं सरकार की तरफ से। नोडल अधिकारियों का ये काम नहीं लाने ले जाने का, ये भी बात आई थी। उनका सिर्फ ये है कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जिस स्टेट में फंसे हुए हैं, वहाँ उस स्टेट के अधिकारी जो राजस्थान में कार्यरत है, उनकी जिम्मेदारी दी कि इनकी तकलीफ़ें कम हो, इनको सुविधाएं मिले, इनके खाने पीने की व्यवस्था हो, इनको दूसरी चीज़ों की व्यवस्था हो, इसलिए वो किया था। बाकी फैसला तो भारत सरकार ही करेगी, इसका भी, प्रवासियों का भी। पर हमारी कोशिश है कि प्रवासी इतने, पहले तो 21 दिन का तो लोगों ने सब्र कर लिया, पर ये 19 दिन है, इसका सब्र लोग नहीं कर पा रहे। बहुत भारी दबाव कैबिनेट के मंत्रियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर बहुत दबाव है। प्रवासियों को किस तरह राजस्थान में लाए। सर, आप खुद उद्योग मंत्री है, कौन कौन से उद्योग शुरू होने की संभावना है? छोटे उद्योग या बड़े उद्योग, इसमें कुछ कैटेगरी नियुक्त जो सेलेक्ट की है क्या? सभी उद्योगों को लॉकडाउन में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसमें हम सब उद्योगों को शुरू कर सकते हैं, बशर्ते वो भारत सरकार की गाइडलाइन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाए, वहीं परिसर में मजदूर रहे, अगर बाहर से आए तो वो परिसर में उसी गाड़ी, स्पेशल गाड़ी से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए लाए। इस तरह जो काम करेंगे उनको हम परमिशन देंगे। ईंट भट्टों पर है, जैसे शुरू कर दिया हमने, दाल है, आटा मिल है, बेसन है, तेल मिल है, इनको हमने पहले ही चालू कर दिया। बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनको चालू करने के लिए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, रिको एरिया है, जैसे एक ही जगह होता है, वहाँ पर मजदूरों को वहाँ रखो, वहाँ पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, शर्त भारत सरकार जो परमिशन दे रही है, अगर शर्तों की पालना नहीं हो तो उनको वापस बंद कर देंगे। सर, राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, आप भी संवेदनशील है, सक्रिय रूप से आप लगातार इस समस्या, इस लॉकडाउन के दौरान जो भी जनता की समस्या आती है, आप सीधा संवाद करते हैं, अधिकारियों से भी गतिविधि ले रहे हैं। जो राशन सामग्रियां पहुंच रही है तमाम पूरे प्रदेश भर में, तो उसमें तमाम पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार का जो मिशन था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है कि प्रदेश में कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी साधनहीन आदमी भूखा नहीं सोए। इसके लिए मिलकर हमने जो भी पेंशनधारी थे उनको 2 महीने का पेंशन दिया। NFSA में हमने 2500 रुपये उनको उनके खातों में, 31 लाख लोगों के खातों में 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए और 77 लाख लोगों के हमने 2 महीने की पेंशन जारी कर, और हमने 2 महीने का उनको राशन फ्री दिया। और अन्य सोशल वेलफेयर संस्थाओं ने, NGO ने, सब लोगों ने, पूरी दानदाताओं ने, भामाशाहों ने पूरी कोशिश करके ये कोशिश की है प्रदेश में कोई हमारे यहाँ भूखा नहीं सोए। इसलिए हमारे कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आ रही है कि यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, कि इनको पेंशन नहीं मिली, इनको MSA में 2500 नहीं मिला। ये सब चीज़ें हमने पहले से ही तय कर ली थी
कि लॉकडाउन में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हमने सब चीज़ों को रोककर इसके लिए हमने सबसे पहले कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई से लोगों की संतुष्टि है और हम चाहते हैं कि और भी ज़रूरत पड़ेगी और भी हम इसको और प्रभावी बनाएंगे। सरकार, प्रशासन, जनता का आपसी सहयोग है और कोरोना के ख़त्म करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। उम्मीद है कि कोरोना जल्द ख़त्म किया जाएगा। और आपकी जनता से क्या अपील है? हमारी तो जनता से ये अपील है, पूरी सरकार की अपील है, मेरी भी अपील है कि ये बहुत बड़ा संकट देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी संकट है और इस संकट से पार पाने के लिए हमको सबको जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन, लॉकडाउन का पालन करना पड़े, लोगों को घरों में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। हर लोगों को जो भी है तक घरों में रहकर ही इससे बचाव हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग भी इसमें पॉजिटिव लोग आए हैं, एकदम आए थे, अब उनकी संख्या घटने लगी है। राजस्थान में दूसरे प्रदेशों से बहुत बेहतर स्थिति में राजस्थान है, सबसे कम मौतें राजस्थान में हुई है और हमारी कोशिश है कि हमने इसकी जांच का, इनका इन्वेस्टिगेशन का और इसको गति दी है। पहले राजस्थान में जांच ही नहीं होती थी, पूना करवाते थे जांच कोरोना की। हमारे एसएमएस में हमारे दूसरे 10,000 पर डे अब एसएमएस में ही जाँच होने लग जाएगी। इसलिए हम इसकी बीमारी के लिए पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी योजना कलेक्टर से मांगी है कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं लोगों की बेहतर सेवा के लिए, वो 10-15 दिन में प्लान बना के देंगे। और हमारी निरोगी राजस्थान का जो मुख्यमंत्री जी का ध्येय है उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। सारी सरकार का जोर है कि कोरोना से लोगों को कम से कम नुकसान। तो ये भी हमारे साथ उद्योग मंत्री प्रसाद लाल जी मीणा, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता सहयोग कर रही है, प्रशासन, सरकार, ये तीनों का सहयोग से कोरोना को जल्द भगाएंगे। और राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हर तरह की जो मुसीबतों से निपटने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना खत्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस को देखते हुए डीजीपी भूपेंद्र सिंह राज्य के दौरे पर समय समय पर जा रहे हैं। दौरे में डीजीपी फील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मियों से मिल रहे हैं, साथ ही उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। डीजीपी भूपेंद्र सिंह टोंक और कोटा दौरे पर हैं। वहीं टोंक में ही उन्होंने घायल हुए पुलिसकर्मियों के साथ घटना को लेकर जानकारी ली, साथ ही घटना को लेकर एसपी टोंक से अपडेट भी लिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि घटना गलत है, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करना हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है। अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन्हें पालन कराने के लिए बाध्य करें। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी निवास पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कोरोना के रैपिड टेस्ट किट से जांच में राजस्थान के अव्वल होने पर खुशी व्यक्त की। मंत्री रघु शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी कि चाइना से किट्स कस्टम में अटके हुए थे, उनकी क्लियरेंस में समय लगा है, लेकिन आईसीएमआर ने 12 कंपनियों को रैपिड टेस्टिंग किट सप्लाई के लिए अप्रूव किया था। एक सप्ताह पहले राज्य सरकार ने 2 लाख किट्स का ऑर्डर किया था। पहली खेप 10,000 रैपिड किट की यहां पहुंची है। जिन लोगों की जांच की वो सभी कोरोना निगेटिव आए हैं। हालांकि वास्तव में ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, बल्कि एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें लक्षण आधारित केसों का पता चल जाता है। जहां ज्यादा संख्या में कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका है, वहां इसका उपयोग है। भीलवाड़ा तो पहले मुक्त तो पूरी तरह से हो गया था। पहले 26 केस थे, फिर एक केस बाद में बढ़ गया, 27 था। 2 की कैजुअलिटी हुई, 25 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। उसके बाद एक केस और बढ़ा, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। आज की तारीख में भीलवाड़ा में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। फिर भी वहाँ इंटेंस कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे स्टेट में 49 जगह पे आज कर्फ्यू है। राजस्थान सरकार ने अपना स्लोगन ही इसलिए दिया पहले मुख्यमंत्री जी ने कि राजस्थान सतर्क है, तो ये सतर्कता जो हमने रखी और पहला केस आने के बाद जो राजस्थान में तैयारियां की गई, आज उसी का परिणाम है कि चाहे हमारे 25 जिलों में इक्के दुक्के केसेस हैं और 4-5 जिलों में संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्थिति हमारे नीचे। ये जो पुलिस की जवान है या मेडिकल डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारा प्रशासन है, ये किसकी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो? आम आदमी की ज़िंदगी बचाना चाह रहे हैं और हम ये मूर्खता कर रहे हैं कि हम उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान में ये घटनाएं इक्की दुक्की को छोड़ के हुई नहीं है। ज़्यादा घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है।
हम लोग उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान दें। वो लोग अपने घरों से दूर बैठ के आपकी हिफाजत करने का काम कर रहे हैं, खुद की जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, तो उनके साथ तो हमारा सम्मानजनक व्यवहार होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिविल लाइंस के पूर्व विधायक अरुण चतुर्वेदी ने जयपुर जिला प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने 4 दिन पहले आश्वस्त किया था कि पोलो फैक्ट्री, हाथी बाबू का मार्ग, बनी पार्क और सैन कॉलोनी, बरोदिया बस्ती सहित सिविल लाइंस के क्षेत्र में कोरोना के संदिग्ध लोगों को नहीं रखा जाएगा। बावजूद इसके कल पोलो विक्ट्री क्षेत्र में मुस्कान होटल में लगभग 50 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। समय से प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से सत्ताधारी दल के सामने घुटने टेकने के विषय को हम उठाते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोरोना जैसी बीमारी है, उसके ऊपर किसी प्रकार का समाज का वातावरण खराब नहीं हो, इसलिए हमने अपने दायरे के अंदर रहते हुए विषयों को उठाने का काम किया। एक विषय पहले भी यहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज में जो बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इन क्वारंटाइन किए हुए जितने भी लोग हैं या जो पॉजिटिव वहाँ हैं, उन पेशेंट्स को वहाँ नहीं रखा जाए, इस बात को लेकर के पहले भी मेरी खुद की जिलाधीश महोदय से बात हुई, नोडल अधिकारी अजिताभ शर्मा जी से बात हुई। दोनों ने आश्वस्त किया कि पहले नोटिस दिए थे, लेकिन अब इस नोटिस को हम विड्रॉ करते हैं। इस तरह के थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में किसी को भी वहाँ पर रखा नहीं जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज कलेक्टर महोदय के आश्वासन के बाद और नोडल अधिकारी अजिताभ शर्मा जी के आश्वासन के बाद भी पोलो विक्ट्री के क्षेत्र में, हाथी बाबू के हफ्ते के क्षेत्र में एक मुस्कान होटल है, उस मुस्कान होटल में अब से थोड़ी देर पहले लगभग 30 के आसपास लोगों को क्वारंटाइन किया गया। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से कई श्रमिक और किराए के मकान में रहने वाले लोग परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट स्पेशल टीम के पुलिसकर्मी आगे आए हैं। पुलिस की जिम्मेदारी निभाते हुए जैसे ही ड्यूटी से फ्री होते हैं, अपने साथियों के साथ निःशुल्क भोजन बनवाने की जिम्मेदारी में जुट जाते हैं। पुरानी बस्ती और आसपास के इलाकों में करीब 1000 लोगों तक रोजाना भोजन पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए वो और उनकी टीम घर घर जाकर जरूरतमंद तक भोजन पहुंचा रही है। वही सराहनीय काम करने वाली टीम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन की वजह से ऐसे कई लोग हैं जो खाने के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी को देखते हुए कई युवा भी आगे आए हैं। मैं इस वक्त जयपुर के पुरानी बस्ती में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष तौर पर खाना बनाया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय युवा है जिसके अंदर कमिश्नर स्पेशल टीम से महिपाल गुर्जर है, वो और उनकी टीम, वो महिपाल जो गुर्जर है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं अपराधियों को पकड़ने में। उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है लोगों तक खाना पहुंचाने की, वो जिम्मेदारी भी निभा रहे। ये जो टीम है ये लगातार जो खाना है जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक पहुंचा रही है। किस तरह से ये लोग अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 15 से 16 दिन इनको हो चुके हैं। इसी तरह से ये जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति में परेशान नहीं, उसको लेकर ये लोग आगे आए। महिपाल गुर्जर कमिश्नर स्पेशल टीम से हमारे साथ है। महिपाल जी, आप अपराधियों को पकड़ते हो, वो आपकी अलग जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी इंसानियत की जिम्मेदारी है, तो वो कैसे आप निभा रहे हैं? दिन में रात को हम जब ड्यूटी करके जब ऐसे ही फ्री होते हैं तो दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि हर गरीब के पास कोई भूखा नहीं सोए, उस तक हम खाना कैसे पहुँचाएं। तो हमारे मन में स्टार्ट से ही ये था कि लॉकडाउन के बाद में कि लोगों को कैसे खाना पहुँचाएँ। तो हम और हमारे मेरे घर के पड़ोसी, मेरे यहाँ आस पड़ोस की पूरी टीम है वो मेरे साथ है, और तब से ही हम रेगुलर लग रहे हैं। लगभग 800 से 1000 पैकेट हम पर डे लोगों के घर पहुँचाते हैं जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं। दिन में हमारी ड्यूटी भी करते हैं, बाद में फ्री रह के आज जब भी टाइम मिलता है तो ये लोग संभालते हैं, फिर मैं आके उस काम को संभालता हूँ। और जब तक लॉकडाउन रहेगा लास्ट तक हम पूरा लास्ट तक लोगों तक खाना पहुँचाएँ। लगभग कितने लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों ने ले रखी है, कितने परिवार है? 1000 लोगों के आसपास हमने अभी तक जिम्मेदारी ले रखी। जरूरत पड़ेगी तो इससे ज़्यादा भी हम करेंगे। कुछ और भी कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए किस तरह आप जिम्मेदारी ले रखी है, कितने दिन आपको हो गए और किस तरह से आपका ये जो मदद की राह है वो आगे तक जारी रही? 25 तारीख से कंटिन्यू हमने इस काम को स्टार्ट कर रखा है। आगे भी अभी गाइडलाइन जारी हुई है, तब तक हमारा ये है कि 3 तारीख तक इसको चलाया जाए। आगे और बढ़ता है तो आगे और चलाएंगे। घर घर के अंदर पैकेट पहुंचा के आते हैं बिना भीड़ को इकट्ठा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। एक मैसेज ये युवा भी दे रहे हैं, और भी कुछ युवा है उनसे बात कर लेते हैं। वैसे आप एक मैसेज युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे जो अपने घर में हैं लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग मदद आए तो एक मैसेज जरूर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा ये सर।
हम लोग हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि घर घर खाना पहुँचे और हम बाकायदा यहाँ से पैकेट बना के घर घर डोर टू डोर बांट रहे हैं। हर घर पे खाना जा रहा है। करीबन 1000 पैकेट हम तैयार करते हैं। 1000 पैकेट डोर टू डोर डेली घर पे बांट के हम खुद आते हैं। हमारे हाथों से खाना दे रहे हैं। हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, सर पे ये कैप लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके बाद ही हम खाना देते हैं। वाकई ये लोग बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। करीब 1000 लोगों को रोजाना खाना पहुंचाते हैं और डोर टू डोर ये खाना पहुंचा रहे हैं ताकि लोग बाहर नहीं आए, भीड़ इकट्ठी ना हो। इसको लेकर ये डोर टू डोर इस तरह से जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक मैसेज यहाँ से जरूर जाता है, क्योंकि हर काम सरकारें नहीं कर सकती, कुछ काम की जिम्मेदारी आम व्यक्ति को भी लेना पड़ेगा। जिसको ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये लोग कैसे ये लोग महिपाल बता रहे थे कि वो ड्यूटी से आते हैं, अपनी 12 घंटे की ड्यूटी करते, उसके बाद मदद कर रहे हैं। वाकई एक यहाँ के युवाओं की एक अच्छी पहल है। उम्मीद करते हैं कि सभी युवा इस तरह से मदद के लिए आगे आए ताकि कोई भी लोग इस लॉकडाउन में परेशान नहीं हो। सहयोगी जितेश के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। चौमू के कालाडेरा थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं इस झगड़े में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर कालाडेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि कालाडेरा के नरसिंहपुरा स्थित नला की ढाड़ी में जमीनी रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जयपुर के रेनवाल शहर में एक युवक ने अवैध पानी के कनेक्शन को लेकर पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। वही घटना के स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग को सूचना दी, जिसके बाद जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को ठीक किया गया। साथ ही अवैध कनेक्शन कर रहे शंकर लाल कुमावत के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। राजस्थान के जेलों में बंद कैदी और बंदियों को कोरोना वायरस के कारण अपने परिवारजनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही है। ऐसे 20,000 से अधिक कैदी और बंदियों को पैसे की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल मुलाकात नहीं होने के कारण कैदियों तक परिजनों की तरफ से पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे वो जेलों की कैंटीन से जरूरत का सामान और फोन कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं इस परेशानी को देखते हुए जेल विभाग ने सभी कैदियों के बैंक खाते में पैसा पहुंचाने के लिए कैदियों के परिजनों के लिए ऑनलाइन पैसा भेजने की व्यवस्था की है। कैदियों के परिजन ऑनलाइन पेमेंट की नई व्यवस्था से बंदी और कैदी के खाते में पैसा जमा करवा सकते हैं, जहां परिजन ऑनलाइन सीधे खाते में पैसा डाल पाएंगे, लेकिन रजिस्टर्ड और सत्यापित परिजन ही कैदियों तक पैसा भेज पाएंगे। जयपुर के बस्ती कनौता क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान शराब कालाबाजारी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एएसपी सुरेश सांखला ने क्षेत्र में चल रही शराब की कालाबाजारी को रोकने के चलते अवैध रूप से बेची जा रही। वहीं एएसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान बस्ती समेत कानोता क्षेत्र स्थित शराब के ठेकों पर दबिश देते हुए अवैध रूप से बेचे जा रही शराब को कब्जे में लिया गया है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके दौरान राशन और चिकित्सा संबंधी सेवाओं के अलावा सभी प्रतिष्ठानों और व्यवसायों को बंद कराया गया है, लेकिन शराब ठेकेदार मनमानी तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।